नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने उनके छिपे इरादों को उजागर किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन का ऐलान किया था, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सीधे तौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को रडार पर ले रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश की 90 सीटों पर 3 चरणों में मतदान होना है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के आवास पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस गठबंधन को लेकर राहुल गांधी पर करारा हमला भी किया। अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से 10 सवाल भी किए। देखिए वो 10 सवाल कौन से हैं। अमित शाह के वो 10 सवाल जिनसे सियासी हलचल बढ़ी। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद में धकेलेंगे? क्या कांग्रेस पाकिस्तान के साथ बात करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देगी? क्या कांग्रेस पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेंड शुरू करने के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस दलित, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर JKNC के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत कोहिमारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JKNC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? वहीं बता दें कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर डील पक्की हो गई है। ऐसा करना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के लिए मजबूरी थी। गठबंधन के पक्के होने की घोषणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने की। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 90 सीटों को लेकर बातचीत फाइनल हो गई है। हम मिलकर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग फॉर्मूले बाद में तय किए जाएंगे। फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले सब सामने आ जाएगा। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे जरूरी है। यहाँ से मेरा खून का रिश्ता है। ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव में लोग हमारा साथ जरूर देंगे। देखिए, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग भारी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खड़गे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। इस चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा।
यहाँ की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। लेकिन 4 अक्टूबर को पता चल पाएगा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही तारिक वानी, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ हैं। तारिक साहब, आपका बहुत स्वागत है। जगदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत। और इम्तियाज चिश्ती जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं सिविल सोसाइटी के। इम्तियाज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इम्तियाज जी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस गठजोड़ को, ये गठबंधन को, ये कहा जाए कि एक दूसरे का जो समर्थन मिल रहा है और कहा जा रहा है कि मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इम्तियाज जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तारिक वानी जी, आपके पास आ रहा हूं। आपको आवाज मिल रही है मेरी? तारिक वानी जी, कांग्रेस के साथ जाने के पीछे क्या लगता है आपको कि कांग्रेस आपकी उस विचारधारा, आपकी उस सोच को पूरी तरह से समर्थन कर पाएगी, जिसको लेकर आप जम्मू कश्मीर में राजनीति करते हैं? जी, पहले तो आपका शुक्रिया इनवाइट करने के लिए जी। बता दूं, शायद आपने पहले भी देखा है, जो हमारे लोकसभा इलेक्शंस थे उसमें भी हमारा जो था अलायंस था, जिस तरीके से कांग्रेस ने सपोर्ट मिला, और हमें इस वक्त विश्वास है कि वही सपोर्ट इस वक्त भी मिलेगा। और जहां तक हम बात करें, इस वक्त जो इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में, पूरी तरीके से जो है कांग्रेस तैयार है हमें सपोर्ट करने के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो तहे दिल से उनको सपोर्ट करने में तैयार है। ये जो अलायंस है एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए है, और हमेशा इन चीजों को मद्देनजर में रखा जाता है कि लोगों की जो राय होती है, लोगों की जो एस्पिरेशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हमारे जो है लीडरशिप वो काम करे। जी, लेकिन तारिक साहब, जो आपने बताया कि ये तो हम प्रयोग पहले भी कर चुके हैं लोकसभा के चुनाव में, तो उस समय तो कुछ ज्यादा आपको फायदा मिला नहीं? देखिए, लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में आसमान जमीन का फर्क रहता है जी। शायद उस वक्त जो हम सेंटिमेंट्स की बात करें, जम्मू रीजन की बात करें, तो वहां पे सेंटिमेंट्स कुछ लोगों के दूसरे हैं, लेकिन जो इस वक्त जो असेंबली इलेक्शन है, इसकी जो फौकियत है वो डिफरेंट है। पहले अगर आपने देखा भी हो, पार्लियामेंट इलेक्शन की इतनी फौकियत नहीं होती थी जितना आजकल लोगों ने पार्टिसिपेट किया, परसेंटेज बढ़ी जम्मू एंड कश्मीर में। मैं खासकर कश्मीर रीजन की बात करूं, वहां पे परसेंटेज उसकी बढ़ी, तो फौकियत है। और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस वक्त अकाउंटेबल बनाया जा रहा है, ठीक है, कि जी हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं। तारिक साहब, जल्दी से ये और बता दीजिए कि क्या आपके जो मूल एजेंडे थे कि हम 370 को वापस हटाने का काम करवाएंगे, 35 को फिर से लागू करवाने की व्यवस्था करेंगे, अलग झंडा रहेगा, ये तमाम सारी चीजें ये आज भी है या कुछ बदलाव होगा? जी देखिए, मैं मैनिफेस्टो की बात करूं सर, मैनिफेस्टो जो है हमारा वो लोगों की एस्पिरेशंस पे बनाया गया है। जो भी लोगों ने सजेशन दिया हमने उसके अकॉर्डिंग काम किया है, जो भी हमारी लीडरशिप ने वहां पे काम किया है। जो आप ये अभी बात, जिन 3 चीजों की आप बात कर रहे हैं, देखिए बीजेपी के एजेंडा में पिछले 70 साल से था कि हमें जो है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना है, एंड हाउ दैट वाज एब्रोगेटेड एवरीवन नोज दैट वेरी वेल। तो हमें उस चीज में जाना नहीं है, जो इस वक्त डिबेट है मैं उस पर बात करूंगा। तो जो इस वक्त हमें लोगों के मशवरे हैं, राय है, हम उस मशवरे पे काम कर रहे हैं। और अगर हम ये कह रहे हैं कि हम 370 को वापस लाना चाहते हैं, स्टेटहुड को रिस्टोर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको एब्रोगेट कर सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनली उसको वापस ला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उसको वापस लाने की। इसमें मुझे लगता है कोई इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, ठीक है सर। अब मैं आपके जो नए पार्टनर हैं विधानसभा चुनाव के लिए, जगदीप जी, उनके पास जाऊंगा। जगदीप जी, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें क्या बुराई है अगर हम 370 वापस लाएं, 35 को फिर से लागू कराएं, अलग झंडा हो, है? साथ दोगे भैया? सिंह साहब, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी सिंह साहब, आपका आभार। देखिए, पहली तो बात, इस चर्चा में जितने भी विषय पर आप ध्यान इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कहीं पर भी मुतासिर नहीं हूं। आर्टिकल 370 की जब आप बात करते हैं, तो सर्वप्रथम आप पहले ये समझ लें कि 238 हो या संविधान का भाग 7 हो, उसको पंडित जी के समय में हटाया कांग्रेस ने ही था। दूसरी बात, जहां तक मैं जानता हूं,
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केवल इतना कहा है कि अगरचे वो सरकार में आते हैं, आकार लेते हैं, तो वो विधानसभा में एक अध्यादेश पारित करेंगे, इतना ही कहा है। अब तिल का ताड़ बनाया जाएगा, झंडे की बात की गई है, हम लोग जी नया संविधान लागू कर देंगे। देखिए, बात को समझना पड़ेगा। आर्टिकल 370 को मुझे लगता है कभी भी किसी ने गहराई से उस पर मनन किया ही नहीं है जी। आर्टिकल 370 की 1C कहती है कि राष्ट्रपति अगर कोई आदेश जारी करेंगे तो इसको एब्रोगेट किया जा सकता है, और 1D कहती है कि उसमें संविधान सभा का परामर्श नहीं लिया जाएगा, उनकी सिफारिशें नहीं ली जाएगी, केवल उनको बताया जाएगा। ठीक है। ये दोनों प्रावधान रखे किसने थे? कांग्रेस ने। सदर रियासत, वजीर आजम, ठीक, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, इलेक्शन कमीशन की पावर किसने बढ़ाई? ठीक है, कांग्रेस ने। ठीक, सवाल एक मिनट दीजिएगा मुझे सर घाटी में जो भी प्रयोग आप करें, एक नहीं है सर, एक घाटी में जो भी प्रयोग आप करें विधानसभा चुनाव में, आप ये समझ लिए समूचे देश में उसकी धमक पहुंचेगी, इतना है। अब बाकी आप किस तरह का प्रयोग करेंगे वो आप जानें, बहुत अच्छी बात है। इम्तियाज चिश्ती साहब, आपके पास आ रहा हूं, कैसे देख रहे हैं इस गठबंधन को आप? विधानसभा में वो कह रहे हैं लोकसभा में भी प्रयोग हुआ तब फायदा नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा का मसला अलग है। चिश्ती साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है जी चिश्ती साहब जी। तो ये एमसी और जो कांग्रेस का ये गठबंधन जो हुआ है, तो जो जैसे एमसी के तारिक साहब बोल रहे थे और हमारे दूसरे साथी भी बोल रहे थे, देखिए कांग्रेस के दौर में ही 370 को खोखला किया गया। 60 ईयर्स का जो हमने देखा कांग्रेस ने कैसे आहिस्ता 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 370 को खोखला बना के रखा था। अब ये अगर ये आज गठबंधन में आ रहे हैं तो कांग्रेस को भी ये चाहिए कि वो क्लियर करे कि जो एमसी का मैनिफेस्टो है जिसमें उन्होंने कुछ बातें की है, प्रॉमिसेस किए हैं कश्मीरी के साथ, क्या कांग्रेस उसके सपोर्ट में है? तो मेन चीज तो वही है, क्योंकि मैनिफेस्टो तो एमसी ने पहले ही निकाल दिया, उसके बाद गठबंधन किया। तो कांग्रेस की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि जो एमसी इस वक्त चाह रहा है, अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, क्या वो पूरे वो कर सकता है एमसी के साथ रह के कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। ताहिर चौधरी जी, आपके पास आ रहा हूं। ये राहुल गांधी जी ने कहा कि यहां मैं लड़ाई इस बात की लड़ने आया हूं कि जो आप लोगों का दमन हो रहा है, जो आपका गला घूंटा जा रहा है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो घाटी में, मैं ऑक्सीजन लेकर आया हूं। समझ रहे ना? वो सारी चीजें जो उन्होंने अपने बयान में कही, उसका लब्बुलवाब ये है, वो कह रहे हैं कि मैं आपको पूरी तरह से इस नफरत वाले बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के दूंगा। देखिए, राहुल गांधी साहब ने जो सियासत अपनी स्टार्ट की पिछले 2-2.5 साल में, बड़े एक्शन में आए और पूरे भारत देश की उन्होंने यात्रा की, तब से वो मोहब्बत की दुकान पूरे भारत में खोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना पास्ट भूल जाती है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने कश्मीर के लोगों के पीठ पे छुरा घोंपा, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाया कुछ और किया कुछ। सियासत चलाने के लिए जम्मू कश्मीर को अंधेरे में अगर धकेलने वाली पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, और उसकी पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी। आज ये कहते हैं हम पीएसए हटाना चाहते हैं, पहले तो इस चीज का जवाब दो, पीएसए लाया कौन? अब ये कह रहे हैं हम नया झंडा भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। जो 10 सवाल अभी आपने अपने कार्यक्रम में शुरू में कहे, वो बहुत सही है। उन 10 सवालों का जवाब ये लोग नहीं दे सकते। वो 10 सवालों का जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी उस पर स्टैंड नहीं करती जी। सरकार चलाने के लिए, पावर में आने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। बड़ी बदकिस्मती है, एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा देने की कोशिश दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से की जा रही है। हाँ। लेकिन जम्मू कश्मीर का अवाम इनके हथकंडे समझता है कि जमीनी सतह पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपना वजूद खो चुकी हैं, और फिर पावर में आने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने हाथ मिला लिया है। और लेकिन कांग्रेस अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर पाती कि आज भी उनके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी उनके साथ है कि नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने 2019 से जब से 370 खत्म किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर एक भी टिप्पणी पूरे देश में नहीं की जी। ये नहीं रहेगा कि पूरे भारत देश में आप अलग सियासत करो और जम्मू कश्मीर में अलग करो। बिल्कुल, उस चीज का पहले अपना स्टैंड क्लियर करो। इस तरह से ये बातें नहीं चलेगी। और जम्मू कश्मीर का अवाम इनके हथकंडे समझता है, इनकी सोच को समझता है। डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब का कुछ मालूम नहीं है कब कहाँ पे वो ट्विस्ट ले।
जी। और इस चीज का एहसास कांग्रेस पार्टी को भी है। और कांग्रेस पार्टी का स्टैंडर्ड देखिए, कैसे खड़गे साहब और राहुल गांधी साहब श्रीनगर में चले जाते हैं और उनके आगे घुटने टेकते हैं कि हम आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। अब आप नेशनल लेवल की पार्टी हो, अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करो, अपने बारे में सोचो कि आप कहाँ जा रहे हो और किन लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो, जिन लोगों को, अब्दुल्ला परिवार को जम्मू कश्मीर के अवाम ने पूरी तरह से निकाल दिया है। जी, लेकिन पावर के प्यासे हैं, पावर के भूखे हैं, पावर में रहने के लिए ये लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। जी। मसलन तो ये कि अगर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठजोड़ से सरकार आ भी जाती है, तब भी जो केंद्र ने शक्तियां दी हैं और जो केंद्र ने व्यवस्था की है उसमें कोई भी ये बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये पहली बात। तारिक वानी साहब, मैं आपके पास आऊं, ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करो भैया, पहले ज़्यादा माहौल ठीक था या अब शांति व्यवस्था कायम है, अब पत्थर नहीं चल रहे, अब तमाम सारी उत्पात नहीं हो रहे, आगजनी नहीं हो रही, इस तरह की चीज़ें, ये पहले वाला मसला ठीक था या अब ज़्यादा बेहतर है? सर, जो आप बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं, जिस तरीके से आप मुझसे पूछ रहे हैं जी, जो कब्रिस्तान की खामोशी को ना सही हम नहीं कह सकते कि ये सब कुछ ठीक हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखें 370 जिसको बोलते थे कि जिसकी वजह से आतंकवाद है यहाँ पे, अगर अभी आप देखें जम्मू में हमारे जो हैं जवान जो हैं, रोज आपको खबर आती है कि वहां पे हमारे जो जवान है शहीद होते हैं। तो अगर 370 की वजह से ये प्रॉब्लम थी तो वहां पे इस तरीके से जो टेररिज्म नहीं उठना चाहिए था। ये जो जुमलेबाजी हम जो है सुन रहे हैं, पिछले 10 साल से हम इस जुमलेबाजी को सुन रहे हैं। मैंने आपको ये भी कहा, पिछले जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, कम से कम 14-15 प्राइम मिनिस्टर्स तो आए होंगे, उन्होंने कभी इस चीज को नहीं देखा कि हमें कश्मीर के जो तशक्कुस को है उसको चोट पहुंचानी है। अगर हम वाजपेयी जी के दौर की भी बात करें, उस वक्त भी उन्होंने जो है कश्मीर के बारे में सबसे ज्यादा सोचा था कि हम कश्मीर को है किस तरीके से सही राह पे ला सकते हैं। और जो एक्ट और प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए थे, ये जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने लाए हुए। तो जुमलेबाजी से देखिए ये बौखलाहट है। जो मैनिफेस्टो हमारा निकला है, हमारे लोगों के एस्पिरेशंस पे जो है हमारा मैनिफेस्टो निकला है, ये बौखलाहट है बीजेपी में, क्योंकि उनकी कोई भी वो जीरो पे है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम देखें वो जीरो पे हैं। और जो अभी हमारे भाई साहब बात कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को खदेड़ मारा है, सर आपने पिछली बार भी देखा पार्लियामेंट इलेक्शंस में, जो इस वक्त हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वहां पे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और आपने वोट काउंटिंग भी उनकी देखी होगी। एक जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5,21,000 लिए हैं, दूसरे जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनने 3,51,000 वोट लिए थे। तो ये ऐसा कहना मुझे लगता है इनकी एक बौखलाहट है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जी भैया सिंह साहब, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, असम से गुजरात, आज़ाद भारत में कोई ऐसी व्यवस्था किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में क्यों हो कि यहाँ एक दायरा खींच दिया जाए, एक लक्ष्मण रेखा बना दी जाए कि इसके बाहर कुछ नहीं? ऐसा क्यों भैया? और उसका समर्थन आप कैसे कर पाओगे बड़े फलक पर, सिंह साहब? जी, पहली तो बात मैं साथ समान आपसे कहूंगा कि जो समय का आवंटन है ना आपकी इस डिबेट में, वो बराबर रहना चाहिए जी। दूसरी बात, पहले तो मैं आपके सवाल का बिल्कुल उत्तर दूंगा। मैं जरा डॉक्टर ताहिर साहब जो है बड़े प्रबुद्ध आदमी हैं, अच्छे मित्र हैं हमारे, लेकिन जब ये डिबेट में होते हैं ना तो जो मन में आता बस बोलते चले जाते हैं। पीएसए पे इन्होंने बोला, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि पीएसए जो है वो किसी निर्दोष आदमी के खिलाफ रंजिश का हथियार नहीं बनना चाहिए। इस पर जब बात कर रहे थे, अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उस पर आ जाऊं। देखिए, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को समझना होगा। जब समूचे देश की 535 रियासतें सरदार साहब और पंडित जी की अगुवाई में जुड़ गई, तो जम्मू कश्मीर का विलय होने में फिर भी 1 महीने की देरी लगी। और ये वो वक्त था जब कबायली और पाकिस्तानी फौज जो है वो श्रीनगर पहुंचने की तैयारी में थी, बारामूला तक पहुंच चुके थे। जो जुल्म उन्होंने किया उसको इतिहास में देखिए। और समझना ये होगा, ये हमें सल्यूट करना चाहिए सरदार साहब को कि इतने बड़े देश में इतनी रियासतों को सैकड़ों की तादाद में एक मंच पर लेकर आए। तब कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिन पर समझौता करना पड़ा। प्रिवी पर्स को किसने खत्म किया बाद में? कांग्रेस ने ही किया ना। क्यों किया? मैं भाग 7 की बात कर रहा हूं। क्यों खत्म किया? 8 और 6 और 8 के बीच में 7 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको कांग्रेस ने खत्म किया। तो सवाल ये है कि जिस वक्त विलय किया गया उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी थी कि कुछ बातों पर समझौता करना पड़ा। अरे उस वक्त की परिस्थितियां होंगी सिंह साहब, अब की परिस्थितियों के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। तो
क्या इस तरह की कोई सीमा होनी चाहिए किसी के लिए? चर्चा कर रहे हैं जनाब, आप 370 के उदय की चर्चा कर रहे हैं सुनील जी, मैंने वो जवाब दिया आपको। आज की परिस्थिति तो हटा दिया ना इन्होंने। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा वही है, वो चाहते हैं कि ये सारी चीजें हो। तो क्या कांग्रेस बड़े फलक पर इस बात को कहेगी जो इम्तियाज साहब ने कही? हम स्टेटहुड की बात करते हैं, हम लोगों के नौकरियों की और उनकी जमीनों पर डाके की मुखालफत करते हैं, ये हम करते चले आ रहे हैं और इसे समझना होगा। आर्टिकल 37 की टूटन के बाद हासिल क्या हुआ जम्मू को? भू माफिया हो, शराब माफिया हो, लैंड माफिया हो। आज जम्मू में अगर 370 इनको लगता है इनकी अचीवमेंट है तो उसको लेकर क्यों नहीं जाते? जैसे नोटबंदी को लेकर ये अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं कर सकते उस फैसले को, वही स्थिति इनकी यहाँ पर है। और माफ कीजिएगा, ये जो इन्होंने सवाल पहले रखा, वो जनता अपना मैनिफेस्टो बना के रखती है, पार्टियां अपना बनाएं, जनता भी अपना मैनिफेस्टो बना के रखती है कि हमको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। इम्तियाज सर, तो आपके पास आ रहा हूं। ये जो बात कही जा रही है कि भाई हम तो ये इन सब चीजों का सपोर्ट करते हैं, मतलब कुल मिला के यही है कि कान या ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना कान ही है। खुल के कहेंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं, लेकिन हाँ धीरे से वो अब ठीक है भैया, अब ज्यादा ना बोलो उस पर, ये वाली स्थिति है। इम्तियाज जी, बीजेपी से हो रही है, एनसी से हो रही है, कांग्रेस से हो रही है, तो हमें मैंने पहले ही बता दिया कि कांग्रेस को क्लियर करना चाहता है। बीजेपी हम जम्मू श्रीनगर, जम्मू वर्सेस श्रीनगर नहीं करना चाहते। ये एक स्टेट है, हम भाई भाई है आपस में। एक टाइम था कि जब जम्मू के लोगों ने खुशियां बनाई 370 उठाने पे, और आज वो जब देख रहे हैं कि उनकी हालत कैसी हो गई तो उनका नजरिया चेंज हो गया। तो जो अलायंस हुआ इस वक्त अगर हम देखेंगे कि कांग्रेस का श्रीनगर में उतना फुटिंग नहीं है जितना जम्मू में थी, तो अगर वो एनसी का सपोर्ट ले रही है जम्मू में जी, तो वो एक पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है। लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों की जो समस्या है वो एक जैसी है। पहले जम्मू वालों को समझ में नहीं आया जी, अब तो आ रही है। तो जो एनसी का जो हमारा है, तो हम चाहेंगे इस वक्त के जो एनसी और जम्मू वालों के बीच में एक दरार सी पैदा हो गई थी पिछले 30 साल में। नहीं भी जो ये जो अलायंस हुआ कि जम्मू वालों को भी लगे कि नहीं कि कश्मीर और जम्मू एक है, ये जो पुरानी व्यवस्था थी इम्तियाज सर, ये जो पुरानी व्यवस्था थी उसको फिर से कुछ राजनीतिक दल क्यों चाहते हैं कि वो फिर से चीजें लागू हों और वही हालात बने जो पहले थे, क्यों? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। 370 पार्लियामेंट से उठा, कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया। अगर अब एनसी या कांग्रेस ही चाहेगी कि ये वापस आना चाहे तो उसमें पार्लियामेंट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी इनको चाहिए जी। और स्टेट तो अभी ये स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है जी। तो यूनियन टेरिटरी के कुछ ही पावर्स होते हैं, कुछ पावर सेंटर के पास होते हैं। बिल्कुल। तो इस सेटअप में मुझे नहीं लग रहा है। मैं मंशा की बात कर रहा हूं कि वो मंशा क्या है, क्यों चाहते हैं? मंशा इतनी है कि देखिए, कश्मीर की एक आइडेंटिटी थी। हाँ। एक टाइम था कि जब कश्मीर में अपना प्राइम मिनिस्टर था, फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। आज हम यहाँ तक पहुंच गए कि हाफ चीफ मिनिस्टर तक पहुंच गए। ठीक है। तो ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों के चौधरी साहब, मुझे लगा कि चर्चा में कम से कम इस विषय पर बात होगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों की, वहां की आवाम की मूल समस्याएं क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, वहां किस तरह का डेवलपमेंट हो, वहां पर्यटन को लेकर क्या व्यवस्थाएं हो। लेकिन आज चर्चा हो रही है नहीं 370 झंडा और ये तमाम सारी चीजें। भाई ये है एजेंडा। चौधरी साहब, देखिए सुनील जी, मजबूरी है रीजनल पार्टीज की, कांग्रेस की, क्योंकि 70 साल में ये लोग इस चीज का जवाब नहीं दे पाते कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को दिया क्या। जम्मू कश्मीर के युवा के हाथ में, स्पेशली घाटी की बात करूंगा, युवा के हाथ में पत्थर देके ये लोग सरकारें चलाते रहे और सरकारें बनाते रहे। 3,500 वोट लेने वाला एमएलए बन जाता था, 7,000 वोट लेने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता था, चाहे उसमें डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे उमर साहब हो। ये लोग ऐसे ही पार्लियामेंट हाउस में जाते थे और इन्होंने ये ख्वाब देखा था, ये अपने आप को जम्मू कश्मीर का सुल्तान समझते थे। लेकिन पिछले 10 साल के बाद मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ, ऊपर वाले का, कि एक ऐसा चेहरा देश में प्रधानमंत्री साहब का आना, जिन्होंने इन लोगों के ऊपर नकेल कसी, और कांग्रेस को भी इस चीज का एहसास हो गया, को भी हो गया और बाकी जमातों को भी हो गया कि अब वैसा नहीं चलेगा जैसा हम चलाते थे।
जी। पाकिस्तान के साथ हाथ मिला के जम्मू कश्मीर को चलाया जाता था। चाइना की तारीफ कर करके इनकी मुंह सूख जाते थे, और ये वो जम्मू कश्मीर वापस नहीं आएगा, वो इनकी सोच वापस नहीं आएगी। इन लोगों ने लोगों के खूनों के साथ हाथ खेल के, लोगों के खूनों की होली खेल के जम्मू कश्मीर में राज किया है। उस चीज का जवाब दें, लेकिन उसका जवाब ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना पीडीपी के पास। सभी राजनीतिक दलों को पूरा अधिकार है अपनी अपनी टोली लेकर निकलने का, बूथ पर भी जाना है, जनता के बीच भी जाना है, और उस टोली के साथ ये भी बताना है कि हमारी जो जोड़ी है वो जोड़ी क्या करके दिखाएगी उसकी आवाम के लिए। क्या वहां की जनता इस बात पर मोहर लगाएगी कि नहीं हमको धारा 370 चाहिए, 35A चाहिए, हमें अलग झंडा चाहिए, इस पर मोहर लगाएगी, या कहेगी कि मूलभूत सुविधाओं से जो जम्मू कश्मीर आज तक जूझ रहा है, वहां की आवाम परेशान है, उस समस्या का समाधान आप करेंगे, उस पर मोहर लगाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग जाएंगे चुनाव में, देखना होगा किसके मैनिफेस्टो पर जनता मोहर लगाएगी। बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही।